चैप्टर नंबर 14 समझ रहे हो? चैप्टर नंबर 14 का यूनिट 2, उसका नाम है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन। अब सबसे पहली बात, डिस्पर्जन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, ये जो डिस्पर्जन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, मैं इसको पहले लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है? डिस्पर्जन का मतलब, क्योंकि हमें पहले वर्ड समझना है कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पहले आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, फिर आपके इसको हिंदी में लिखवाता हूं कि डिस्पर्जन होता क्या चीज है, ठीक है? पहले प्रैक्टिकली समझना डिस्पर्जन होता क्या चीज है। देखिए, आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था एक चैप्टर नंबर, इसका यूनिट नंबर 1 सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया था, उसमें बताया था सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक सेंट्रल वैल्यू का पता लगाओ, जिससे पता लग सके कि हमारा डेटा इसके आर है या पार है। जैसे आईसीआई ने कहा कि आपकी सेंट्रल वैल्यू कितनी है, अगर 200 नंबर आए और हर सब्जेक्ट में 40 आए तो आप पास कहलाओगे, आप अदरवाइज ये सेंट्रल वैल्यू होगी। अब मान लो कोई विद्यार्थी है जिसके नंबर आए कितने, 190, एक विद्यार्थी का नंबर आए, एक विद्यार्थी का नंबर आए 220, 230। अब आप क्या कहोगे इसको कि भाई साहब सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? इससे बेचारा मैं केवल 10 नंबर से पीछे रह गया। ये कहेगा मैं इससे 20 नंबर पीछे रह गया, यही तो होगा भाई। और ये क्या कहेगा, मैं इससे 20 नंबर ज्यादा हूं, इससे। इसका मतलब डिस्पर्जन का मतलब होता है उस सेंट्रल वैल्यू से, उस हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी दूरी पर है, हर एक नंबर कितनी दूरी पर है, उसे कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब गैप, डिफरेंस, गैप या डिफरेंस। तो डिस्पर्जन होना है कि जो सेंट्रल वैल्यू होगी उससे हर एक नंबर कितनी कितनी दूरी पर है। यहां पे सेंट्रल वैल्यू मैंने लिख दी 200 नंबर, जो आईसीआई ने कहा है। अब मान लो किसी बच्चे के 190 आते तो क्या कहेगा, यार तेरे भाई के 10 नंबर और आते ना, तेरा भाई तो 10 नंबर के डिस्पर्जन पे रह गया मैं। लेकिन इसमें डिस्पर्जन के अंदर याद रखना बेटा, डिफरेंस पता लगाया जाता है कि हर एक नंबर से सेंट्रल वैल्यू कितनी दूरी पर है, दैट इज डिस्पर्जन, दैट इज। तो लिखिए इसका मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, लिखो बेटा। डिस्पर्जन का मतलब लिख लीजिए, लिखिए, इट इज द मेजर ऑफ the extent to which item vary from some central value, सेंट्रल वैल्यू। अब वो सेंट्रल वैल्यू मीन भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है और मीडियम। मतलब हर एक वैल्यू, हर एक ऑब्जर्वेशन उस सेंट्रल वैल्यू से कितनी कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, डिफरेंस कितना है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल। क्या डिस्पर्जन का समझ में आएगा? तो कहते नहीं भाई तेरा भाई बस 5 मिनट की दूरी पर है, पहुंचने वाला डेस्टिनेशन पर। अबे यार तेरे भाई की 199 आया, बस एक नंबर और देता तेरा भाई पास हो जाता। तो जो डिफरेंस है ना, इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कहते हैं ना यार, जो कभी भी किसी के अंदर अगर लड़ाई हो दोस्तों में, आप लोग तो इतना वर्ड यूज नहीं करते, कहते हैं अरे तेरे बीच में डिस्पर्जन है भाई, तेरे बीच में दूरी हो चुकी है, अब मजा नहीं आता, तेरे बीच में दूरियां पैदा हो चुकी है। दूरी मतलब डिस्पर्जन से है, ठीक है।
तो डिफरेंस है कि कौन सा सेंट्रल वैल्यू कितनी कितनी दूरी पर है। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं सर लॉ में ना ये आ जाए ना बस गंगा नहा लूंगा मैं, नहीं। अब मान लो क्या है भाई यार 33 की तैयारी होगी, 7 नंबर की सेंट्रल डिस्पर्जन रह गया मेरा, उसको और तैयार करना है। तो समझ में आएगी डिस्पर्जन क्या होता है, वो सेंट्रल वैल्यू जो उस सेंट्रल वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी दूरी पर है, इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक बेटा, क्या और मीनिंग समझाना है इसका? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इस डिस्पर्जन को हम कैसे मेजर करते हैं? तो चलिए जी अगला हेडिंग लिखिए, हाउ टू मेजर डिस्पर्जन। हाउ टू मेजर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को हम कैसे कैसे देखो क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम दो कैटेगरी में, पहले कौन सा है, एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा होता है एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स। ठीक है जी, अरे बोलो यस और नो। ओके, तो चलिए कौन कौन से मेजर है मैं लिख देता हूं आपको, एब्सोल्यूट और, चलो मैं लिख देता हूं मुझे आता है। पहला कौन सा है, एब्सोल्यूट, और दूसरा कौन सा होता है, रिलेटिव। यस, मॉर्निंग बेटा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव। अब आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट मेजर किसे कहते हैं और रिलेटिव मेजर किसे कहते हैं? देखो एब्सोल्यूट मेजर में सबसे पहले आता है बेटा बहुत ही प्यारा नाम, रेंज। क्या आता है, रेंज। क्या आता है? अब इस रेंज का अगर आप निकालते हो क्या, कॉफिशिएंट। क्या निकालते हो, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, तो वो बन जाता क्या है, रिलेटिव मेजर। रेंज को आगे क्या करते हो, कॉफिशिएंट निकालो, क्या बन जाएगा बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ये बन जाएगा रिलेटिव मेजर। क्या बन जाएगा बेटा? हम चैप्टर नंबर 14 का यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब दूसरा आता है बेटा, अगर आपने गलती से कहीं पढ़ा हो, एमडी। एमडी का होता है मीन डाइवेशन। क्या होता है, मीन डाइवेशन। और इसका क्या निकाल दो, कॉफिशिएंट ऑफ एमडी, तो क्या बन जाएगा, वो रिलेटिव बन जाएगा। तीसरा होता है, अगर आपने गलती से पढ़ा हो, क्यूडी। क्यूडी होता है क्वार्टाइल डाइवेशन। अगर इसका क्या निकाल दो, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी। और चौथा होता है बेटा एसडी। क्या होता है, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब इसका क्या निकाल दो, कॉफिशिएंट। नहीं बेटा, एसडी का कॉफिशिएंट कभी नहीं होता, एसडी का कॉफिशिएंट नहीं होता। पांचवा निकालते हैं वेरिएंस। क्या निकालते हैं, इसका होता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आपको एक बात तो रट्टाफिकेशन समझ में आ गई कि एसडी का कॉफिशिएंट नहीं होता, किसका होता है, वेरिएंस का होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें पढ़नी, जितनी चीजें लिखी है मैंने इसमें, इतने ही टॉपिक आपको इस पे पढ़ने हैं। इसमें से आता है 7 नंबर का क्वेश्चन, इन चारों से आता है 7 नंबर का, 7 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और कंपलसरी है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा, 7 मार्क्स। ठीक है, बस एक बात का याद रखना, क्लासेस बंग नहीं होनी चाहिए। बंग मतलब छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जिसकी क्लास छुटी भाई साहब वो भुगते अपनी गलती, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, ये तो फैक्ट बात है भाई। पर टीचर तो पढ़ा रहे ना, आप छुट्टी कर रहे तो आपका फॉल्ट है, टीचर का फॉल्ट कोई ना है। आपकी क्लास मिस कर रहे हैं, मेरी क्लास मिस कर रहे हैं, बताओ।
तो हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली हैं दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले जो आज खत्म होगा वो रेंज की बात होगी। किसकी बेटा? रेंज की बात होगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले वो रेंज की बात की जा रही है। टॉपिक मतलब रेंज, रेंज की बात की जाए भाई। एक मिनट, आज ये रिकॉर्ड हो रही है। रेंज की बात की जाती है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं रेंज। देखो रेंज ना हमारी जिंदगी में हर रोज होता है, हर रोज हमारी जिंदगी में वर्ड आता है, लेकिन हम इसको पढ़ ले किताबों से, जबकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज होता है। सर क्या बात कर रहे हो? बेटा मैं सच कह रहा हूं, हर एक बंदा ये वर्ड रोज यूज करता है, पर रोज नहीं तो हर दिन मतलब जब भी वो कहीं जाता है ना, कभी कभी यूज, महीने में 10 दिन यूज करता है। आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, बिल्कुल याद है। मान लो हमारे बीच में प्रतीक भाई आज आए नहीं है, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है? अच्छा आज वैलेंटाइन डे है तो आज शादी नहीं करे, आज प्रपोज करेगा। चलो कोई बात नहीं। तो आज वैलेंटाइन डे पे है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। चलो तो रेंज की बात सुन लो। प्रतीक भाई की शादी हो जाती है, अब वो ना बीवी को शॉपिंग कराने ले जाते हैं। चलो भाई मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूं। जब आप किसी भी शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी शॉप में, तो वहां पे जाके आपने मान लो कोई भी कपड़ा खरीदना हो, टी शर्ट या सूट कुछ भी खरीदना हो, तो दुकानदार आपसे क्या पूछता है? भाई साहब आपको कितनी रेंज वाला कपड़ा चाहिए? नहीं बोलता आपसे, कहते ना भाई साहब अपना बजट बताओ, अपनी रेंज बताओ। तो वो बोलता है अरे दिखा दो ना भाई साहब। तो बोलता भाई साहब मेरे पास तो 500 रुपए से लेके 5 लाख तक का कपड़ा है, बताओ कौन सा चाहिए आपको? ऐसे नहीं बोलता वो आपसे, आप अपनी रेंज अपना बजट बताओ ना आप। वो क्या बोलता है कि मेरे पास 500 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का कपड़ा है, आपको कौन सा चाहिए? ऐसा बोलता है ना भाई साहब, पूरी दुकान भरी पड़ी है, आप अपना बजट बताओ मैं उसका दिखा दूं। ऐसा बोलता है नहीं बोलता? वो आपकी झट कर रहा है, अरे बजट बता, अरे बजट बहुत है लेकिन बताओ ना भाई साहब कितना बजट है, मैं क्या पूरी दुकान दिखा दूं आपको? तो वो क्या बोल रहा है कि मिनिमम कितना है मेरे पास? 500, मैक्सिमम कितना है? तो इसके गैप को ही कहते हैं क्या? रेंज। जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाएंगे, उन ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के डिफरेंस को ही कहते हैं रेंज। नहीं समझ मेरी बात? हम यूज नहीं करते लोग लाइफ में, यूज करते हैं लेकिन मैथ्स पढ़ते हैं तो पता नहीं क्या भुट्टे भून जाते हैं हमारे दिमाग। अरे मैथ्स और प्रैक्टिकल एक ही चीज तो है, समझो। स्टैट्स तो पूरी प्रैक्टिकल लाइफ है, हम रोज यूज करते हैं चीज का, लेकिन हमें पता नहीं होता कि यही मैथ्स होती है। तो रेंज का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो लिखिए रेंज मींस डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। रेंज इज a डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के डिफरेंस को कहते हैं रेंज। मतलब अगर आप इसका फॉर्मूला लगाने जाओगे तो बहुत से लिखते हैं लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। नहीं भाई, लार्ज वैल्यू माइनस, सिंपल सी बात है, रेंज होगा भाई साहब। अरे मुझे तो रेंज समझ में आ गया ना, आपको पता नहीं आ गया रेंज? मान लो मेरे पे यहां पे नंबर दिए हुए 10, 20, 80 या 100, 120, 140। अब आपसे कोई भी एकदम गधा बच्चा भी रेंज निकाल सकता है। क्या कहता है रेंज? क्या कहता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस, तो रेंज आ जाएगा 140 माइनस 10।
दैट इज 130। क्या आपको बात समझ में? रेंज बताओ, इतना आसान है रेंज, और उसके बारे में हम 10 बार सोचते हैं, रेंज रेंज रेंज, और पेपर में आया था रेंज का क्वेश्चन, और तब भी हम गलत कर देते हैं मजे में। तो हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड रेंज। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? अब आता है इसी का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या आता है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या कहता है? अरे भाई साहब, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये आगे डिफरेंस, इस डिफरेंस को इनके एड से डिवाइड कर दो और इनटू, तो ये कोएफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, नीचे ऊपर घटाओ, नीचे ऐड कर दो इनटू 100, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बन जाता है। क्या आपको रेंज की बात समझ में आई बेटा? कहीं कोनो दिक्कत रेंज में? बेटा रेंज पढ़ा रहे हैं, पहला टॉपिक है बस। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना? सिंपल तो हमने कराया था क्लास में, आज कंपाउंड होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे बुक के। क्वेश्चन एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे, करे थे ना, गलती से किए थे ना कल। चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी आपका आ गया, कोई दिक्कत? अब सर, जिस तरह से आपने मीन के बारे में बात करी, मोड के बारे में मीन के बात करी, मोड, ये 3 सीरीज आपने पढ़ाई थी हमें, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और, तो सर रेंज भी 3 में निकलता है? हाँ बेटा, रेंज भी 3 सीरीज में निकलता है। किसमें? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो इंडिविजुअल तो यही है भाई साहब, तो इंडिविजुअल तो यही सीरीज है। अब मैं क्या कराऊंगा? डिस्क्रीट। तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज में रेंज बताता हूं। यहां पे लिखा मैंने डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज एक्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और एफ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। अब इसमें मुझे निकालना है रेंज। क्या निकालना है बेटा? रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। एक बात बताऊं पते की, रेंज कहता है कि भाई मुझे ना फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी गई भाड़ में। अब ये देखो, एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? कौन सी एक्स वैल्यू? 40, और सब छोटी आगे रेंज। बस हाँ, कोई मतलब नहीं है इसको फ्रीक्वेंसी से, कौन सा नंबर कितनी बार। दुकानदार कभी कहता है कि भाई 500 वाले 5 सूट रखे, क्या फर्क पड़ता है? रेंज तो 500 रहेगी ना उसकी, नंबर ऑफ सूट से कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो आपको तो बताना हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस, कौन से कितने सूट है उससे रेंज का कोई लेना देना नहीं होता। रेंज का लेना केवल प्राइस से होता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है इसका बेटा। ठीक है, नई बात क्लियर हो रही कि रेंज निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना हो तो निकाल सकते हो, निकालो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या करोगे भाई साहब? भाई 40 माइनस 10, 40 प्लस 10 इंटू 100, कितना आ गया? तो क्या आपको ये कोएफिशिएंट निकालना आ गया बेटा? ये कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट। अब किसकी बारी? कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बारी बेटा? कॉन्टिन्यूअस। चलो, तो आज प्रदीप भाई आए क्यों नहीं? कल भी नहीं आया तो पता लगा लो, आज
त्योहारों का महीना चल रहा है ये, कहीं आजकल बड़े घूमते हैं शिवसेना वाले, देख लो फोटो वोटो आ जाओ उसका। चलो प्रदीप भाई घर में ही हो ना, घर में रहना, बाहर मत जाना। चलिए इरेज कर दे बेटा इसको। चलो अब हम बात करते हैं अगला, कौन सी चीज बेटा, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस एक्स और एफ क्या लिखते हैं, 10 से 20, 20 से ये होती है बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज। अरे मैंने बोला ना, क्या कहता है वो कि मुझे फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पर सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, सबसे छोटी, तो रेंज क्या हो गया, 50 माइनस 10 दैट इज, नहीं बात समझ में आ रही बेटा, इससे आसान क्या लोगे बताओ। अब निकाल दो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कितना आ जाएगा, 40/60 इंटू 100 कितना है, 67। ठीक है जी, तो अब हमारे पास तीनों सीरीज कंप्लीट होगी। अब इसके लिखेंगे प्रॉपर्टीज, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, क्योंकि प्रॉपर्टी का खेल बहुत है इसके अंदर। वो प्रॉपर्टी नहीं कि 5 बंगले 6 बंगले, यहां प्रॉपर्टीज कर लो, उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रहा है, उसकी विशेषताएं की बात कर रहे हैं। ठीक है जी या नहीं। अब याद रखना दोस्तों, बड़ा आसान है ये चैप्टर, 14 नंबर का आता है, 14 नंबर का, बस 7 का, वो 7 का पढ़ा चुके हम लोग, दोनों मिला के 14 के थे, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, है बेटा। चलो यहां पर ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो लिखिए हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज, और ये ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ये लिख लो बस, ये मत लिख लेना, ठीक है, कभी ये भी लिख लो, ये प्रॉपर्टीज लिख लो बस, बस फिर रेंज खत्म हो जाएगा हमारा। आइए प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ एक ही है प्रॉपर्टीज ये। लॉ की क्लास सुनी ना शायद, टीटीएस में हो गई ना लॉ। हाँ आज इको की क्लास थी, वो 14 तारीख से, सर पराग सर की क्लास 14 तारीख के बाद है, कल से है। वैसे अब तो घर जाके एकदम सो जाते होगे दोपहर में। अच्छा टाइम कंफर्टेबल हो गया है, शाम को पढ़ सकते हैं आराम से। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा इसकी प्रॉपर्टीज चल रही है, इसको आप लिख लीजिएगा।
लिख लिया बेटा आप लोगों ने। अब इस प्रॉपर्टी को हम समझाते हैं डिटेल में, और क्या प्रॉपर्टी कह रही है ये हम बताते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। रेंज लिख रहे हो अभी आप लोग, लिख लो पहले, हो गया समझाऊं। रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ, आपको मैंने बताया था ओरिजिन का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस बताया था, बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन, इसके मतलब क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर हम कोई नंबर रेंज में ऐड करें, मतलब वैल्यूज में, या कोई नंबर हम घटाए, तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से हम डिवाइड करें, तो रेंज भी उतने से मल्टीप्लाई होती है, रेंज भी उतने से डिवाइड। सर इसको प्रैक्टिकल समझाओ, बिल्कुल समझाता हूं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो पहले मैं कौन सा समझा रहा हूं, किसका, ओरिजिन का। ओरिजिन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस। कि स्टैट्स में ओरिजिन होता था प्लस और माइनस, कि कोई नंबर को या तो हम प्लस करें या तो, मान लो हम वैल्यू लेते हैं, कोई वैल्यू, मान लो मैंने वैल्यू ली 20, 40, 60 और 80, इसकी मैं रेंज निकालता हूं नॉर्मली, रेंज कितनी आएगी, 80 माइनस 20 कितनी आएगी, 60, ये नॉर्मल रेंज है। अब मैं क्या करता हूं, हर एक नंबर में कुछ भी ऐड करूं, मतलब क्या ऐड करूं, 5। तो लिखिए इफ ईच नंबर एडिड बाय 5, अब हर किसी को 5 से बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा ये, 25, 45, 65 और 85। अब रेंज निकालना, क्या रेंज में कोई फर्क पड़ा, वो यही तो कह रहा है कि अनअफेक्टेड, कि रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई नंबर ऐड हो या कोई नंबर प्लस हो। अब माइनस वाला करके देखें, तो माइनस में जितने से घटा उतने से दोनों घट जाएगा, तो बराबर आएगा ना बेटा, तो वही आएगा ना। करके दिखाओ माइनस वाला, करके दिखाओ माइनस वाला। अरे हाँ या ना में जवाब दो, समझ में आ गई बात ना, कि भाई जितने से आप ऐड कर रहे हो उतने से रेंज में कोई, क्योंकि इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया, बात तो वही है, इधर माइनस तो उधर माइनस, तो बात तो वही है। इसलिए अगर कोई नंबर ऐड करो या कोई नंबर माइनस करो, तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात सुन रहे बेटा, उतार लो ये एग्जाम्पल, एक तो रेंज वाला, ठीक है, क्योंकि आप अभी याद है, कल भूल जाओगे आप, अभी याद है कल भूल जाओगे। अब हम बात करते हैं इसके स्केल वाली, करें स्केल वाली बात, चलिए स्केल की बात करते हैं। स्केल भाई नंबर वही थे हमारे, तो रेंज कितनी थी उसकी, 60 था ना। अब मैं कहता हूं हर एक नंबर, इसके मतलब क्या होता है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। अब मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक नंबर को किससे लग रहा हूं, 2 से कर दूं। इफ ईच नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जो ऑब्जर्वेशन थे ना उनको 2 से मिलाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा, 20 था ना, 20 को कितना देगा वो, 40, फिर कितना था, नंबर क्या थे, 20, 40, 60, 80, यही तो थे। अब इसको 2 से करो, ये 20 का कितना होगा, 40, 80, 120, 160। अब रेंज निकालो,
कितना आया 120। पहले रेंज कितना था? तो यहां पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेंज भी क्या हो रहा है? 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आप डबल ही तो हो रहा है। जितने से मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतने से रेंज को भी मल्टीप्लाई, तो नया रेंज आ जाएगा। तो उसी रेशियो में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी, देखो वही तो लिखा था उसने। क्या लिखा था? क्या लिखा था बेटा, ध्यान से पढ़ो। उसने लिखा था रेंज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ, प्लस और माइनस करने से रेंज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से उसके रेशियो में चेंज आ जाता है। जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से वो मल्टीप्लाई, जितने से डिवाइड करो उतने से वो डिवाइड हो जाएगा रेंज। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? उतार सकते हो ये आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रॉपर्टी को थ्योरिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल अप्लाई करना अलग बात होती है। अब बेटा रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो मैं कराने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन मैं अब कराने जा रहा हूं हमेशा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखें, आपने ये चीज नोटिस की होगी, सर आपने ना हमें ये लिखवाया था, ये सर इसका यूज क्या है? आप बोलोगे ना सर इसका यूज क्या, ये क्यों लिखवाया था? इसका ही तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बताता हूं कैसे। ये देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आता है। इफ range of x 10, find range of y। इक्वेशन गिवन है 3x plus 4y इक्वल टू 10। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ना मीन मोडियन की तरह ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को यहां पुट करके, नहीं बेटा ये मीन मोड मीडियन में तो होता है लेकिन रेंज क्वार्टाइल डिसाइल में नहीं होता, क्वार्टाइल एमडी एसडी में नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहां से पहले y की वैल्यू सेपरेट करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा 4y इक्वल टू 10 माइनस, भाई उधर आगे माइनस होगा 3x। y को लवारिस बनाना पड़ेगा, अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब y के साथ कितना बेटा, ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब आपको निकालना है क्या है, रेंज ऑफ y। इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। ऐसे तो लिखा था वहां पे, मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। मॉडुलस b क्या होता है, जो x के साथ वैल्यू है, कौन सी वैल्यू x के साथ, ये पूरी x को छोड़ करके कितनी है -3/4, और क्या लगा देंगे मोड, ये b होता है इनटू रेंज ऑफ x कितना है 10 है ना। अरे ये रेंज ऑफ x 10 है ना। अब ये जब कोई चीज मोड में आती है तो जो प्लस है वो भी प्लस और माइनस भी क्या होता है प्लस ही हो जाता है, उसका साइन भी पॉजिटिव होता है ओपन होने के बाद। पता है ये बात?
अगर कोई चीज माइनस बी मोड में लिखी जाए तो वो क्या होती है प्लस, तो क्या आ जाएगा ये 3/4 इंटू 10 कितना आ गया 30/4 कितना आ गया 7.5। ये आंसर है आपका, इसके आएगा गुड क्वेश्चन। पेपर में ये क्वेश्चन आता है बेटा, टफ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, सिखा देंगे दोबारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? पक्का गुड। सर एक ऐसा क्वेश्चन हम भी करना चाहेंगे, हमारे मन में इच्छा जागी है। ओके, मैं आपकी इच्छा को बर्बाद नहीं होने दूंगा। यहां एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको कुछ ऐसा, ये देखिए ध्यान से, नजर आ रहा है बेटा? ये देखिए, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, रेंज ऑफ एक्स कितना दिया हुआ 15, क्या निकालना है? फटाफट निकालो, पहले चिटिंग करके मत निकालना कोई भी। इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है तो मैं चिटिंग कर लूंगा, नहीं। देखिए 99% मेरी क्लास ऑन टाइम शुरू होगी, 9:30 मतलब 9:30। क्योंकि सबसे पहली क्लास आप ही की है मेरी सुबह, परसों से इंटर वालों की भी है, आपके बाद लेकिन नवंबर टाइम। आ गया बेटा 10। अब बताओ अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो, अगर आपसे ना हो तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती कोई नहीं है। कि सबसे पहले क्या करना है, यहां से y को, तो 3y इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस 2x, तो y इक्वल टू आ जाएगा 10/3 माइनस 2x/3। तो रेंज ऑफ y होगा मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। मॉडुलस b बेटा ये रहा -2/3, रेंज ऑफ x 15। अब माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, तो 2/3 इंटू 15। क्या आपको ये रेंज वाली बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत किसी तरह की, कोई समस्या बताइए? पक्का? आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ जी बोलिए, पक्का ना? कोई बात नहीं, घबराइए मत, तो घबराओगे तो काम कैसे चलेगा भाई साहब? आप सबको पास कराना है ना, मेरा काम है।
ये मत करो सर ने काम है तो सर ही पढ़ेंगे और सर ही पेपर देंगे, पेपर आपने देना है। चलिए जैसे ही क्वेश्चन है रेंज ऑफ एक्स कितना रखा है 2 और ये इक्वेशन, तो ये y इक्वल टू दी हुई ऑलरेडी, ये y इक्वल टू कितने देखिए -3x + 50। अब रेंज ऑफ y क्या होता है बेटा मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। मॉडुलस b कितना दिया भाई -3 और रेंज ऑफ x 2, तो 3 × 2 कितना आ गया। लो जी ये क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी था, ये उतार लो आप फटाफट कॉपी में। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4। पेज लिखा चलिए। $410 ये क्या आ गया, ये लॉ खुल गई, तो ये तो लॉ खुल गया। लॉ में तो आप इंटेलिजेंट हो। चार 410 पेज नंबर पे है, अभी करा रहा बेटा, अभी ये नोटबुक को आगे करो तो थोड़ा सा वो हैंग हो जाएगा। चलिए जी हम लोग ऐसे में कर लेते, कोई बात नहीं। नहीं नहीं अभी तो वही चलेगा। हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, रेंज कर लिया।
रेंज के बाद चलिए एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल करिए आप जरा, रेंज के एग्जाम्पल बुक के भी कर लेते हैं, फटाफट निकालिए रेंज का। हेलो निकालिए एग्जाम्पल कीजिए। 14.21 और 14.22, यहां पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 96, और सबसे छोटी वैल्यू 50। 96 प्लस ये रेंज निकल जाएगा, ये कॉफिशिएंट निकल जाएगा, ठीक है। रेंज तो 40 से आ गया, कॉफिशिएंट ठीक है ना भाई, रेंज आ गया 96 माइनस 50, और कॉफिशिएंट से निकालते हैं रेंज माइनस। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 14.22 में, व्हाट इज द रेंज एंड द कॉफिशिएंट। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता। आप सबसे बड़ी कौन सी है? लेकिन गलती कर रहे हो आप, यहां पे 50 से 54 पे है और 55 पे, तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा? 0.5 जोड़ना पड़ेगा, 0.5 घटाना, जब सीक्वेंस लगातार नहीं होता। तो क्या करते थे, याद है इसका? मतलब याद है कुछ किसी को? हाँ, स्टार्टिंग वाले से 0.5 घटाओ, तो 50 में से 0.5 कितना आया? 49.5, और बाद वाले में 0.5 जोड़ लो। ऐसी तरह से 54.5, अगला वाला 59.5, फिर 59.5 से 64.5, फिर 64.5 से 70.5, फिर 70.5 से 74.5। क्योंकि जब तक लगातार क्लास इंटरवल नहीं बनता तब तक आप रेंज, ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई? ये, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ये। घटाओ, रेंज क्या आएगा? 70.5 माइनस 14.5, कितना आ गया? 25 रेंज आ गया। आप कॉफिशिएंट निकाल सकते हो, इसका क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। मतलब कैसे? 74.5 माइनस 40 डिवाइड बाय 74.5 प्लस 14.5 इंटू 100, ठीक है भाई, राइट नाउ। तो रेंज का ये आपका कहानी है। चलिए ये देखिए 20.6, ठीक है। आगे बालिका, क्या नाम है आपका बेटा? रश्मि। हाँ दोस्त, आपका क्या नाम है पीछे? मोहित भाई, आ गया पक्का ना? चलिए और क्वेश्चन करते हैं रेंज के, क्योंकि आज का टॉपिक पकड़ लिया मैंने, रेंज को हर तरीके से कंप्लीट करना है। रेंज का हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और रेंज के सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट होने चाहिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन पे, ये व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे बड़ी वैल्यू निकालो, रेंज निकालो, पहले रेंज निकाल दो। कोएफिशिएंट निकालना तो क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट है। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ? है 90 माइनस सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 60। 90 प्लस 60 इंटू 100 करो। अब यहां पे 20 आंसर आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं 20 में बड़े कंफ्यूज, यहां दिया हुआ है ₹20, यहां दिया हुआ है 20, ₹20 या 20? शाबाश, सारे बच्चे गलत हो।
अभी भी मैंने किसी के आगे यूनिट लिखा था क्या? कभी मैंने किसी के आगे यूनिट लिखा था क्या? अभी कभी लिखा कि इतने रुपीस किलोग्राम वगैरह लिखा? तो कॉफिशिएंट तो नहीं आता रुपीस में, वो तो परसेंटेज में आता है। तो आंसर क्या होगा? बात समझ में आ गई? गलती ऐसी हो सकती है आपसे बहुत बड़ी, मतलब आते हुए भी आप गलत कर सकते हो। पहले का बात समझ में आ गई? आपको बता इसलिए दिया क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो, अरे सर ऐसे ही बोल रहे होगे। नहीं, मैंने आपको आंसर दिखा दिया। और रियलिटी में जब इनटू 100 लगाया है, ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। और परसेंट में रुपीस का क्या मतलब? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा, तीसरा आप करके दिखाओ। चलो अभी कहते हैं तीसरा क्वेश्चन हमने कैसी याद है? 0.5 जोड़ने वाला याद है? करिए फटाफट से। चार टॉपिक है, एक एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, 4 क्लास में खत्म। इस महीने ये चैप्टर भी हो जाएगा और एक चैप्टर और हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टैट्स का, इंडेक्स नंबर। हो गया? आंसर आ गया बेटा? कितना आंसर आया बेटा थर्ड का? सी। चलो सही है, गुड। सभी का सी आया बेटा? बता दीजिएगा जिस व्यक्ति का नहीं आया, विद्यार्थी का, प्यारा सुंदर विद्यार्थी है, तो मुझे जरूर बताइएगा। यहां से 0.5 घटाइए तो 9.5 आ जाएगा ये, और यहां जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा 59.5 माइनस 9.5, 50.5 इंटू 100। क्या कर रहे हो? शर्म लज्जा है या नहीं कुछ? भाई यही तो बोला था, 0.5 घटाइए 0.5 जोड़िए, यही तो बोला था। हो गया बेटा? आया नहीं आया बेटा आपका? चलो अब देखिए इधर वाला। यहां पे एक इक्वेशन रखिए, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 8, और यहां पे एक रिलेशन पूछा है। अरे x के आगे कितना दिया हुआ है? तो 3 ऑफ रेंज x इक्वल टू y क्या कितना दिया है? तो 2 रेंज ऑफ y। ऑप्शन नंबर, वो कह रहा है कि आपको एक्स वाई का एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन को नीचे शो करना है कि रेंज किसके बराबर है। तो x की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है तो 3 ऑफ रेंज ऑफ x हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 2 से, तो 2 रेंज ऑफ y हो जाएगा। बस जितने से मल्टीप्लाई उतने से याद है, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से मल्टीप्लाई रेंज, जितने से डिवाइड करोगे उतने से डिवाइडेड। तो ऑप्शन नंबर सी। तो रेंज इज कंप्लीटेड।
रेंज का मैंने हर टॉपिक क्लियर करवा दिया आपको, बुक का भी, एग्जाम्पल भी, और पेपर में जो आएगा वो भी बता दिया। उससे बाहर रेंज में कुछ नहीं आता। जो आज कराया रेंज का, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी भी इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग रेंज की बात को कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके आगे जो इसका अगला टॉपिक है वह अगली क्लास में होगा, लेकिन अब जो हम करेंगे वो टीवीएम का रिवीजन करेंगे और टीवीएम का रिवीजन करेंगे। तो आज का अगला टॉपिक के लिए आप अगला लेक्चर देखिएगा, लेकिन टीवीएम के लिए उसका सेकंड लेक्चर है आज। हाँ जी बताइए, हो गए बात समझ में बेटा?